हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। सो हम यहाँ पे एल्गोरिथम वाले सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, है ना, क्योंकि वहां पर गेट के पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देयर आर एन अनसॉर्टेड एरे। जहां पर आपको अनसॉर्टेड एरे गिवन है, एज्यूम दैट n इज ऑड। ठीक है। मान लो कि n ऑड है। each of a1 a2 contains n of distinct element। distinct मतलब आपको पता है ना, फिक्स्ड होता है। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन एनी टू अरे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है। द मोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग द मीडियन ऑफ द मीडियंस ऑफ a1 से लेके an तक। ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मीडियन, है ना, जब आप मीडियन कंप्यूट करते हैं तो व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। सो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर आप मीडियन की बात करते हो तो मीडियन के लिए हम क्या निकालेंगे, ओ की पावर एन, है ना, हमारे लिए ये करेक्ट। मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी होगी ओ की पावर एन। जितने हमारे पास एरे होंगे उतने ही, जितने एलिमेंट्स होंगे हम उसको लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ऑल मीडियंस और एरे एन। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एन जो है हमारे लिए एरेज है, इनटू जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ करेंगे, है ना। ये हमारा एरे के लिए ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है। जब आप मीडियंस के लिए कंप्यूट करोगे तो ऑब्वियसली आप उसमें एन का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है। क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओ की पावर एन स्क्वायर। ठीक है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको ये भी बोल सकते हो, डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग करा। पहले आपने एरेस के लिए निकाला तो कितना निकला, ओ की पावर एन। और फिर आपने जो एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, उसके लिए आपने निकाला तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप टू एरेस की बात करो और मीडियंस की बात कर रहे हो ना, तो वहां पर एन स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड डिटरमाइन इफ इंटीजर इज अपीयर मोर देन एन डिवाइड बाय टू टाइम्स इन सॉर्टेड एरे। सो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, हमको बस नॉर्मली इसको याद रखना है कि जब आप इंटीजर्स की बात करो, और मैंने आपको समझाया ही कि जब भी हम n डिवाइड बाई टू, यानी कि जब भी इस टाइप की कुछ चीज देखी जाती है ना, तो वहां पर log n आता है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, log n इसके साथ नहीं होगा, log n अलग से होगा, log होगा और फिर अलग से n होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An unsorted list contains n distinct element. The number of comparisons to find the element in this list that is neither maximum nor minimum. आपको अनसॉर्टेड लिस्ट गिवन है जहां पर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट गिवन है। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें फाइंड करने हैं, ना तो वो मैक्सिमम होने चाहिए ना ही वो मिनिमम होने चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि ना मैक्सिमम ना मिनिमम तो उसी कंडीशन में होंगे जब वो एक होगा, है ना। मतलब अगर आप उसमें कंपैरिजन सिर्फ वन से कर रहे हो तो विच इज इक्वलाइज, है ना, हम कह सकते हैं। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कंसीडर आपने थ्री एलिमेंट्स माने 10 5 8 फ्रॉम एरे। तो द एलिमेंट दैट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इज 8। ठीक है। मतलब ना तो वो ज्यादा बड़ा है ना ही छोटा है। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड ओनली थ्री कंपेरिजन, हमने सिर्फ थ्री कंपेरिजन करे, मतलब 1 2 और 3। ठीक है। दैट इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज वाई कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं, मतलब कोई नंबर ऑफ n एलिमेंट्स नहीं लगेंगे, है ना। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि n की बात नहीं हो रही तो तीनों ही रिमूव हो जाएंगे, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। In a quick sort for sorting n elements of nth n by fourth smallest element is selected as a pivot using an on time algorithm. What is the worst case टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन अ क्विक सॉर्ट। ठीक है। जनरली आपको ये सारी चीजें तो बकवास दे रही कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, क्विक सॉर्ट की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो क्या होती है, एन लॉग एन होती है। क्लियर। क्या होती है, एन लॉग एन। ठीक है। लेकिन जब इसने क्या बोला है, पाइवेट यूजिंग ओ की पावर है ना, तो आप इसके अंदर इसके साथ आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, ओ एन। ठीक है। तो जैसे ही आप ओ एन मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एन ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ओ लॉग एन ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो ना,
तो आप सिर्फ एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे हमारी जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होगा। हमको जनरली बस समझा रखा है, आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि क्विक सॉर्ट की वॉस केस निकालनी, बट पाइवेट यूज कर रहा है ओ एन, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो देखो, ए लिस्ट ऑफ एन स्ट्रिंग्स ईच लेंथ इज एन, आपको गिवन है द सॉर्टेड इनटू लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो वर्स्ट केस आपको बताना है, एन स्ट्रिंग गिवन है, लेंथ एन गिवन है, सॉर्टेड इन लेक्सिकोग्राफी। व्हाट अबाउट द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट या फिर अल्फाबेटिकली वी कैन से। ठीक है, आपको मर्ज सॉर्ट यूज करना है और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो देखो अगेन सेम चीज आ रही है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑल्सो एन log n। ठीक है, आपको बस याद रखना है। और आप क्या करोगे, इसमें n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन से बता देती हूँ, मर्ज सॉर्ट n है, n log n आपको गिवन है वर्स्ट केस में। अब आप इसमें n का मल्टीप्लाई करोगे ना तो n स्क्वायर आ जाएगा log n, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन से मैच करता हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंसर्शन सॉर्ट से क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एरिया आपको गिवन है यहाँ पर, विच एल्गोरिथम आउट ऑफ ऑप्शंस यूजेस लीस्ट नंबर्स ऑफ कंपैरिजन, है ना, टू सॉर्ट द एबव अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप किस एल्गोरिथम का यूज करोगे जहां पर आपको लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन हो। तो देखो इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसा सॉर्ट होता है जहां पर हमको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए सबसे कम नंबर की कंपैरिजन की यूज होती है। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ डी। ठीक है, क्विक सॉर्ट यूजिंग लास्ट पाइवेट एलिमेंट कितना यूज करता है, एन स्क्वायर कंपैरिजन के लिए, है ना, हमने देखा अभी। और सिलेक्शन सॉर्ट कितना यूज करता है, एन स्क्वायर। ठीक है, मर्ज सॉर्ट कितना यूज करता है, एन log n, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट सबसे कम करता है विच इज एन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The worst case running time complexity of insertion sort, merge sort and quick sort respectively आपको बतानी। ठीक है, सो देखो अभी हमने देखा इंसर्शन सॉर्ट की कितनी होती है, वर्स्ट केस कितनी होती है, एन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्ज सॉर्ट की, हमको पता है, हमने अभी देखी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एन log n। ठीक है, क्विक सॉर्ट की क्या होती है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं आपको बोल रही क्विक करो, क्विक मतलब आप क्विक किसी को चीज को बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको एक मतलब हिंदी में इसको देखोगे तो दो वर्ड का शब्द है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो कि स्क्वायर वाला आ जाएगा। अब देखो इंसर्शन के लिए तो आपको कैसे भी करके अपनी ट्रिक्स बनानी है और आपको याद रखना है कि लाइक आई एन है ना, तो दो वर्ड्स पे एन आ रहा है इस टाइप से। और मर्ज सॉर्ट के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, मर्ज में आप ऐसे याद रख सकते एम है तो दो बार एन एन आ जाएगा, बीच में लो आ जाएगा। ठीक है, so this is all about this question. Next question देखते हैं, question number 19, assume that algorithm consider her sorts the input sequence in ascending order। आपको algorithm यूज करनी है और उसके sorts inputs जो है वो ascending order में। if input is already in ascending order which one of the following is true, है ना, ascending order में है already। तो देखो सबसे पहले एक चीज तो हमने अभी पढ़ी कि भाई इंसर्शन सॉर्ट जो है वो ओ की पावर एन यूज करेगा, है ना, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में है, तो दिस इज ट्रू, है ना। अब देखो फोर्थ ऑप्शन आपको दो में दे रखा है, तो आप इसको कट कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो बबल सॉर्ट है ना, हर एक से कंपैरिजन करता है, तो वहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो हर एक एलिमेंट से कंपैरिजन करता रहेगा, सो दैट इज वाई कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आप देखो क्विक सॉर्ट इज रन्स एन स्क्वायर टाइम। ठीक है, सो ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट आप जानते हो एन एन टाइम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट से ही क्वेश्चन है, which one of the following is the tightest upper bond that represent the number of swaps required to sort n number of using selection sort। आपको टाइटेस्ट अपर बॉन्ड बताना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्वैप्स को, है ना, और आप क्या यूज कर रहे हो इसमें, सिलेक्शन सॉर्ट। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम नंबर ऑफ जो कंपैरिजन करते हैं या फिर, ठीक है, तो आप उसके लिए टाइटेस्ट अपर बॉन्ड के लिए ओ की पावर ओ एन यूज करोगे। ठीक है, आपको जनरली इसको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू असॉर्ट एन एलिमेंट्स यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट इन द वर्स्ट केस। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हैं इन वर्स्ट केस। तो सिलेक्शन सॉर्ट के लिए जब आप यूज करोगे तो उसको ओकीपा मतलब थीटा एन,
थीटा एन कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। हम इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कंसीडर अगर वर्स्ट केस की बात करते हैं ना, तो ओनली वन स्वैप इन ईच लो एक्सेप्ट लास्ट वन, है ना। हर एक मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके n तक आपको स्वैप्स गिवन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरिजन जो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, n अगर n दे रखा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिप सॉर्ट से क्वेश्चन है। वी हैव अ बाइनरी हिप ऑन n एलिमेंट्स टू विश टू इंसर्ट n मोर एलिमेंट। आपके पास ऑलरेडी n एलिमेंट है और n और आपको इंसर्ट करने हैं। नॉट नेसेसरी कि वन आफ्टर अनदर, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक करना है, बट करना है, ठीक है। द टोटल टाइम इन दिस, तो आपको टोटल टाइम बताना। तो देखो जितने नंबर ऑफ, आप जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्टेड कितने करने हैं, तो n। ऑब्वियसली हिप में आपको जितने एलिमेंट्स लगेंगे उतने ही, है ना, मतलब n है तो n ही टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एच, क्वेश्चन नंबर 13, लेट एच बी अ बाइनरी मैक्स हिप कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे, ठीक है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन एच। हमको बाइनरी मीन हिप की बात कर रहे हैं, हम बाइनरी मीन हिप में n एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज एन एरे, ठीक है। आप हिप को यूज कर रहे हो, फिर एरे को यूज कर रहे हो। आपको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है ऑफ एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम, है ना, जहां पर आप मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करो। देखो मैक्सिमम जहां पर चीज आ जाती है ना, तो वहां कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन आपको ऑप्टिमल एल्गोरिथम का यूज करना है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही कम आनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वाई कि हम क्या कर सकते हैं, देखो अब देखो यहाँ पर ये सबसे लेस कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों भाई, क्योंकि ऑक्की पावर मतलब थीटा एन है ना, तो एन मतलब नंबर ऑफ कंपेरिजन वेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे लोग है, तो अब लोग है वर्ग भी है, तो ये थोड़ा और कम कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे n है, n है और n है, मतलब लोग तो है इस तरी, सो दैट इज वाई कि नंबर ऑफ कंपैरिजन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, थीटा n, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन भी देख सकते हो, लाइक मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ हीप लाइज ऑन अ लीफ लेवल इज, मैक्सिमम कितनी हो जाती है, ओ थीटा n, तो इसीलिए हम इसमें थीटा n लिख देंगे इसको, क्योंकि आप अगर 2 से उसको वापस अगेन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा और हमारे पास ओ की पावर n बचेगा, ठीक है। क्योंकि आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है, और ऊपर से मैक्सिमम एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर एरे रिप्रेजेंटेड ऑफ बाइनरी मीन हीप कंटेनिंग 1023 एलिमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैक्सिमम हीप। आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। सो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइज इन अ लीफ, अभी हमने देखा द नंबर ऑफ लीफ नोड कितना हो जाएगा 1023, डिवाइडेड बाय हम किससे करेंगे 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 511.5, इट इज इक्वल टू, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 512, यानी कि 512। अब नंबर ऑफ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो लास्ट वाले एलिमेंट को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते, दैट इज वाई कि वी विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, 1 हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 511, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी सॉर्टेड इन थीटा लॉग एन टाइम यूजिंग हिप सॉर्ट। तो आपको बताना है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, हमको हिप सॉर्ट का यूज करना है और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कंपैरिजन बताने। तो अगर हम हिप सॉर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वहां पे थीटा लोग एन ऑलरेडी होता है, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा एन लोग एन, ठीक है। आपको नॉर्मली इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए। और देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आई विल बी डिस्कस बिफोर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। हमने इसमें इसको पढ़ लिया है, हमने इसको भी सॉल्व किए हैं, ये वाले भी क्वेश्चन हमने हिप सॉर्ट के सॉल्व किए, मैक्स हिप मीन हिप सब सीखा है, तो आप वाली वीडियो चेक कर लें, ठीक है। थैंक यू।